नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूरा शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हिंसा का सिलसिला थमा नहीं है। वीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखी गई। इस झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और फिलहाल साथ ही 6 अन्य लोग हिंसा का शिकार होने के कारण घायल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के कारण राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चुनाव के बाद हुई हिंसा के संबंध में कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत नहीं कराने के लिए नाराजगी जताई है। राज्यपाल ने मुख्य सचिव अल्पन और पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र से बातचीत की है और पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के लिए कहा गया है। दोनों अधिकारियों से मुलाकात के बाद जगदीप धनखड़ ने बातचीत की और ट्वीट कर कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है, दोनों अधिकारियों से मांगी गई रिपोर्ट के साथ वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से और बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह को असम के लिए केंद्रीय ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। असम के मुख्यमंत्री को लेकर आज विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में होगी, यानी असम में नेतृत्व को लेकर सस्पेंस अभी भी जारी है। फिलहाल बीजेपी शाम को सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है और इसी के साथ ही आपको बता दें कि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा असम के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद MK स्टालिन ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोविड डेटा में हेरफेर नहीं की जाए। उन्होंने कहा कि झूठे आंकड़ों का पर्दाफाश किया जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, सच्चाई सामने आनी चाहिए और फैक्ट्स का सामना किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु जैसे 4 राज्यों में चुनाव के परिणामों पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी सोमवार की बैठक करेगी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को CPP की बैठक में इस तरह की बैठक आयोजित करने की घोषणा की। अंतरिक्ष में चीनी रॉकेट बेकाबू हो गया है। आज किसी भी वक्त न्यूजीलैंड के आसपास कहीं भी इस रॉकेट के गिरने की आशंका जताई जा रही है। लॉन्ग मार्च 5B नाम के इस रॉकेट ने पिछले महीने लॉन्च होने के बाद अपना मिशन पूरा किया, लेकिन जब धरती पर लौटने की बारी आई तो इस पर से चीन का नियंत्रण खत्म हो गया है। भारत में पिछले 24 घंटे में 4,03,738 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 4,092 संक्रमितों की जान चली गई है।
देश में जारी कोरोना संकट के खिलाफ लड़ाई में भारतीय रेलवे ने एक अहम योगदान देने का प्रयास किया है। रेलवे के अनुसार कोरोना के सामान्य मरीजों के उपचार के लिए देश के 7 राज्यों के 17 स्टेशनों पर आइसोलेशन कोच तैनात किए गए हैं। फिलहाल विभिन्न राज्यों को 298 डिब्बे सौंपे गए हैं, जिनमें कोरोना मरीजों के लिए 4700 से अधिक बिस्तर हैं। कोरोना वायरस के साथ साथ अब देश में ब्लैक फंगस का खतरा भी बढ़ गया है। गुजरात में ब्लैक फंगस के 40 मामले सामने आ चुके हैं। गुजरात के सूरत में ब्लैक फंगस की वजह से 8 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई है। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अहम फैसला लिया है। अब कोविड हेल्थ फैसिलिटी या अस्पताल में एडमिट होने के लिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट अनिवार्य नहीं है। ये फैसला उन लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है जिन्हें लक्षण है लेकिन रिपोर्ट नहीं आई है, या आरटी-पीसीआर में नेगेटिव लेकिन सीटी स्कैन में संक्रमण मिलता है। आईटी सर्विस क्षेत्र प्रमुख कंपनी कोग्निजेंट ने भारत में 2021 में 28,000 फ्रेशर्स को हायर करने का प्लान बनाया है। कोग्निजेंट के सीईओ ने कहा है कि कंपनी एट्रिशन को एड्रेस करने के लिए काम कर रही है और वो सैलरी इन्फ्लेशनरी एलिमेंट्स को भी मैनेज करने के लिए काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र पर बड़ा हमला बोला है। कोरोना महामारी के बीच व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि नेहरू गांधी की वजह से भारत कठिन समय के खिलाफ लड़ पा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह समेत पूर्व मंत्रियों की वजह से प्रधानमंत्रियों की ओर से बनाई गई व्यवस्था के कारण ही आज देश को कठिन समय से पार करने वाली मदद मिल रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए सही कदम न उठाने को लेकर केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की है। एक पत्र जारी कर आईएमए ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए केंद्र सरकार को देश भर में एक साथ लॉकडाउन की घोषणा कर देनी चाहिए। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 17,364 केस सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 20,160 मरीज रिकवर भी हुए हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 87,907 एक्टिव केस सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 332 मरीजों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,847 नए केस सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 298 मरीजों की जान चली गई। कोरोना के उत्तर प्रदेश में 2.45 लाख से ज्यादा एक्टिव केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 34,721 लोग रिकवर भी हुए हैं। पंजाब में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल पिछले 24 घंटे में पंजाब में कोरोना के 9,100 केस सामने आए हैं। कोरोना से पंजाब में पिछले 24 घंटे में 171 मरीजों की मौत हो गई है। फिलहाल अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित भी हो चुके हैं। वहीं उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 8,390 केस सामने आए हैं। इसके साथ ही बीते 24 घंटे में कोरोना से 118 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के उत्तराखंड में 71,000 से ज्यादा एक्टिव केस सामने आए हैं, यानी अब तक उत्तराखंड में 2.38 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। डीआरडीओ की अच्छी पहल सामने आई है। दरअसल हल्द्वानी और ऋषिकेश में डीआरडीओ कोविड हॉस्पिटल बनवा रहा है, जिसमें 500 बिस्तर की क्षमता वाले 2 अस्पताल बनेंगे। WHO ने चीन की पहली कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, यानी चाइनीज कंपनी सिनोफार्म के वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। चीन सहित 42 देशों में इसका टीका लगाया गया है, जिसके बाद अब कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है। हरियाणा के अंबाला में एम्बुलेंस चालक की लापरवाही के कारण मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई और जिस वजह से पुलिस मामले की जांच कर रही है।
फिलहाल इसी बीच एम्बुलेंस चालक राजस्थान के जोधपुर में एक विधायक ने सेतरवा अस्पताल का दौरा किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि अगर किसी को भी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण देखे गए तो उन्हें जांच के लिए पहले होम आइसोलेशन करें। राजस्थान के धौलपुर में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के डॉक्टर ने अपने ही विभाग के उप निदेशक को गाली गलौज की और अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी। कर्नाटक के अथनी में कांग्रेस मुखिया ने जल्द से जल्द 200 बेड वाला कोविड सेंटर बनाने के लिए प्रशासन से अपील की। कर्नाटक के बीजापुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन कालाबाजारी करने वाले सरकारी अस्पताल के 2 कर्मचारी और 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कर्नाटक के यादगिरी में जिला इंचार्ज मिनिस्टर ने जिला अस्पताल का दौरा कर मरीजों का जायजा लिया और मरीजों को ऑक्सीजन की सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। हरियाणा के अंबाला में नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का कार्य शुरू हो गया है, जिसकी क्षमता 1000 लीटर पर मिनट होगी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि मरीजों के इलाज में कोई दिक्कत नहीं आनी देनी चाहिए और हमें केंद्र से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा को लेकर जिला कलेक्टर के रिलायंस मार्ट को सीज करने पर दुकानदारों ने तहसीलदार को धमकी दी। हरियाणा के पानीपत में अखिल भारतीय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष और ग्रामीण विकास मोर्चा के अध्यक्ष ने शहर के बीजेपी सांसद विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। बिहार के झंझारपुर में 22 साल के युवक का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पटना में जिला अधिकारी और एसएसपी ने लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए शहर का मुआयना किया और बेवजह घूमने वाले लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। बिहार के सिवान में प्रशासन ने कालाबाजारी की सूचना पर मेडिकल स्टोर्स की छापेमारी की। आपको बता दें कि कोविड को लेकर दवाएं ब्लैक में बेची जा रही थी। हरियाणा के कैथल में स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने सर्जन कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करके नारेबाजी की। कर्मचारियों ने बताया कि 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। हरियाणा के फरीदाबाद में जमीनी विवाद को लेकर पक्षों में मारपीट, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के कानपुर में नहर में नवजात का अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के कानपुर में भाव्य गैस प्लांट का संचालक लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर ऑक्सीजन सिलेंडर को ब्लैक में बेच रहा है। उत्तराखंड के काशीपुर में राजकीय चिकित्सालय एलडी भट्ट में 25 बेड और 2 कोविड वार्डों का अस्पताल शुरू हो गया। उत्तराखंड के चमोली में कोरोना की रोकथाम को लेकर नगर पालिका लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और घर में रहने की अपील कर रही है। उत्तराखंड के मसूरी में कोरोना गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन सख्त हुआ। बाजार में घूमने वाले लोगों का चालान काटा गया। कर्नाटक के बेंगलुरु में महानगर पालिका कमिश्नर ने मरीजों को लेकर सुविधाएं मुहैया कराने का भरोसा दिया और कहा कि अस्पतालों में मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं महसूस की जाएगी। कर्नाटक के तुमकुर में जिला इंचार्ज मिनिस्टर ने कोरोना मरीजों के आंकड़ों में हेराफेरी होने पर स्वास्थ्य अधिकारियों और जिला अधिकारियों को चेतावनी दी और फरार मरीजों को ढूंढने के आदेश दिए। कर्नाटक के बीजापुर में मिनिस्टर ने कोविड सेंटर का लोकार्पण किया और सभी जरूरतमंद गरीब लोगों को चिकित्सा का लाभ उठाने की बात कही। कर्नाटक के चामराजनगर में मार्क्स की ओर से ईद को लेकर गरीबों को अनाज बांटे गए। यूपी के सीतापुर में पक्की दीवार गिरने से 2 सगे भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के हाथरस में बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस ने बिना वजह घूम रहे 8 लोगों को क्वारंटाइन किया। थाना प्रभारी ने कहा कि लोगों में घरों में ही रहना पड़ेगा, नहीं तो कोरोना की चेन नहीं टूटेगी। यूपी के अंबेडकर नगर में जिला अस्पताल की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अस्पताल में इलाज के लिए महिला स्ट्रेचर नहीं मिला और महिला के साथ बदसलूकी की गई।
बिहार के पूर्णिया में बाजार बंद के दौरान पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने किया हमला। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही एसडीएम एसडीपीओ पुलिस बल के साथ पहुंचे। बिहार के कटिहार में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले व्यवसायियों पुलिस ने छापेमारी की और 14 लोगों को हिरासत में लिया। बढ़ते कोरोना संक्रमण से आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी है। लॉकडाउन के चलते फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन को लेकर रोजगार के मोर्चे स्थिति ठीक नहीं है। डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल भी बाजार पर दबाव बना रही है। हालांकि देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी से बाजार बीते हफ्ते लगातार 3 दिन हरे निशान में बंद हुआ। डोमेस्टिक मार्केट में सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 4 दिन तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के बाद आज लगातार दूसरे दिन तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल भाव 91.27 रुपए प्रति लीटर और डीजल भी 81.73 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर का पहली की तुलना में इकोनॉमी पर कम असर होगा। अप्रैल महीने के लिए जारी अर्थव्यवस्था की समीक्षा में वित्त मंत्रालय ने यह बात कही है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर से वित्त वर्ष 2021 से 2022 की पहली तिमाही में आर्थिक गतिविधियों के नीचे गिरने की जोखिम बना हुआ है। कोरोना के समय में जहां इस समय देश में वेंटिलेटर की भारी कमी आ रखी है, वहीं पुणे की एक कंपनी महज आधे दाम पर आधुनिक वेंटिलेटर को बनाया है। इस वेंटिलेटर की कीमत केवल 6 लाख रुपए है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे ऑक्सीजन की 75% बर्बादी रुक सकती है। कोरोना काल में महंगाई की मार भी दिन रात बढ़ती जा रही है, जिससे आम आदमी काफी ज्यादा परेशान है। एक तो लोगों को दवाइयां काफी महंगे दामों पर खरीदनी पड़ रही हैं, दूसरी ओर खाने पीने को लेकर डीजल पेट्रोल के दाम भी आसमान छूते नजर आ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में बीते दिन दुनिया में 7.83 लाख नए केस सामने आए। इस दौरान 13,022 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा भारत और ब्राजील में देखा जा रहा है। शनिवार को दुनिया में हुई कुल मौतों के 47% मामले भारत और ब्राजील में रिकॉर्ड किए गए। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित और आबादी के लिहाज में बड़े देशों में सिर्फ भारत में नए केस बढ़ रहे हैं। इस हफ्ते की बात की जाए तो देश में 7% मरीज बढ़े हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाले आंकड़े पड़ोसी देश नेपाल के हैं, जहां पिछले हफ्ते मरीजों की संख्या में 90% इजाफा हुआ है। इंग्लैंड ने विदेश यात्रा पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि पुर्तगाल और इजराइल समेत 12 देशों को यहां ग्रीन लिस्ट में डाल दिया गया है। दुनिया में कोरोना के अब तक 15.83 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 13.66 करोड़ लोगों ने कोरोना से मात दी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पश्चिमी इलाके में शनिवार शाम को एक के बाद एक 3 बम धमाके हुए। इन ब्लास्ट से कम 25 जाने गई हैं। अफगान सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर लड़कियां हैं। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। चीन का एक अनियंत्रित रॉकेट लॉन्ग मार्च भी आखिरकार हिंद महासागर में जा गिरा है। वायुमंडल में दाखिल होने के बाद इसका अधिकतर हिस्सा जलकर खाक हो गया है। इससे पहले दक्षिण पूर्वी अमेरिका, मैक्सिको, मध्य अमेरिका, पेरू, दक्षिण यूरोप, उत्तर या मध्य अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिण भारत या ऑस्ट्रेलिया में गिरने की संभावना जताई जा रही है। कानूनी पचड़े में फंसी अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 के कॉपीराइट के मामले में फैसला आने तक प्रोड्यूसर फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं करेंगे। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही दिल्ली के लिए रवीना ने भेजे 300 सिलेंडर। आपको बता दें, ये भी कहा है रवीना ने कि समुद्र में बूंद की तरह लेकिन कुछ की मदद तो होगी। विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वे बोर्ड की परीक्षा रद्द करने और स्कूल की फीस माफ करने के लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। सलमान खान स्टारर राधे का सॉन्ग सीटी मार यूट्यूब पर सबसे तेजी से 100 मिलियन व्यूज हासिल करने वाला गाना बन गया है। 2 दशक बाद साथ आएंगे संजय लीला भंसाली और शाहरुख खान। रिपोर्ट के माने तो भंसाली ने शाहरुख को अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट इजहार के लिए अप्रोच किया है। सीएसके ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दिया है। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों के लिए 450 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की है। आईपीएल में कोरोना पॉजिटिव आने वाले खिलाड़ियों की गिनती जारी है। अब कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी प्रसिद्ध कृष्णा और टिम सेफर्ट संक्रमित पाए गए हैं।
अनुष्का शर्मा, विराट कोहली ने बनाया कोविड पीड़ितों के लिए 7 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य। महज एक दिन में जमा हुए 3.6 करोड़ रुपए। श्रीलंका क्रिकेट ने इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के शेष मैचों की मेजबानी के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को ऑफर दिया है। भारतीय खिलाड़ी अब इंग्लैंड दौरे के लिए तैयारी में है। आपको बता दें कि इसके लिए टीम के 3 खिलाड़ियों ने कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। तो चलिए फिलहाल के लिए सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।